रामराज आ गया। रामराज आ गया। और क्या क्या आया? बस अब यही चाहते हैं कि ये अपना जो ये कौन सा मंदिर टूटने वाला है, जो मंदिर टूटने वाला है। अरे ये जो ज्ञान मापी मंदिर, हाँ। उसको भी तोड़ के वहाँ पे मंदिर बनाया जाए। चौधरी चरण सिंह को मिला है, जयंत चौधरी के जो दादा हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? यदि देखा जाए तो उनको काफी देर कर दी भारत रत्न देने में, बहुत पहले मिल जाना चाहिए। लागू हुआ है, कौन कह रहा है एमएसपी लागू नहीं हुआ है? एमएसपी लागू हुआ है, लेकिन उससे कुछ क्षण जो रह रहे हैं वो इसको प्रॉपर जमीन पे कहाँ पे लागू हो गया? देखो, सीए भी लागू हो गया। हिंदुस्तान नाम ही है, हिंदुओं का स्थान, हिंदू राष्ट्र आना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र आना चाहिए। बस इतना ही कहना तो चाहते आपके लिए हैं। मुद्दा हिंदू मुसलमान है या विकास है? विकास। तो फिर आप तो मस्जिद और मंदिर की बात कर रहे हो। आप जैसे यूथ अगर बात करेंगे फिर कैसे चलेगा देश? लोकसभा चुनाव हमारे हरियाणा में भी हैं, यूपी में भी हैं और आसपास के क्षेत्रों में राजस्थान में भी हैं। तो 24 साल के माध्यम से ये राजनीतिक समीकरण भी सेट किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में जनता है। आप तमाम लोग पहले ताली बजाइए एक बार जोर से, बहुत जोर से। हाँ, कहाँ से आए आप लोग? गुना मध्य प्रदेश से? जादूगढ़ गुना से। गुना से, सब मध्य प्रदेश से। हाँ, GMP। तो आप लोगों को पता है कि कहाँ मथुरा से भी? मथुरा से भी हैं। तो आप लोगों को पता है कि भारत रत्न मिला है अभी? हाँ मिला है। हाँ, स्वामीनाथन लालकृष्ण आडवाणी जी को। चौधरी चरण सिंह को मिला है, जयंत चौधरी के जो दादा हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? यदि देखा जाए तो उनको काफी देर कर दी भारत रत्न देने में, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्योंकि स्वामीनाथन जी ने कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। तो जो तो उन्हें करीबन 20 साल पहले मिल जाना चाहिए था कांग्रेस के शासन में। अच्छा। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें बहुत देरी कर दी, जो मोदी जी ने अब सुधारा है उस चीज को। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि समय ठीक है, लेट आए तो सही आए, लेकिन उनको भारत रत्न दे रहे हैं वो। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये चुनावी समीकरण साधने के लिए दी जा रही है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। यदि ऐसा बात होता तो पहले भी दे सकते थे वो। अच्छा। कांग्रेस वाले भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो तो समय के हिसाब से जो होगा जो अच्छा हुआ। अच्छा, बोलिए ना। बस अच्छा हुआ, भारत रत्न सभी खुश हैं में से हमारे इलाके में। आडवाणी जी को उन्होंने भी अच्छा काम किया है भारत रत्न के साथ से। अभी ये देखिए जैन जी, बोलिए, आप बोलिए। जी, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे पूर्वज कह दीजिए, मथुरा से ही है। मथुरा से ही है जी, बहुत अच्छा हम जानते हैं। बहुत अच्छा करा है, वो दे रहा है, दुरुस्त है। राजनीतिक में भारत रत्न जो दिया गया है 24 साहब को, ये बहुत ही गर्व का विषय है। ये राजनीतिक साधने के लिए नहीं, ये उन्होंने किसानों गरीबों के लिए जो अच्छे कार्य किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अच्छा, दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छा हुआ। लेकिन जयंत चौधरी ने कहा कि मोदी जी में जो है उनको झलक दिख रही है चौधरी चरण सिंह की। भारत रत्न कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है। भारत रत्न एक भारत रत्न के लिए जो पुरस्कृत दिए जा रहे हैं, तो 24 साल के अंदर सारी प्रतियोगिता, सारी क्षमताएं थी, सारा वो था। और किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, गरीब जो शोषित वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारे देश के किसान, ये जो भारत रत्न का जो पुरस्कार दिया गया है माननीय हमारे श्रद्धेय चौधरी साहब को, वो राजनीति से प्रेरित ना होकर उनके कार्य क्षेत्र को देख के दिया गया है। लेकिन बात दरअसल ये है ना कि 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई। चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं जयंत चौधरी, उनके ऊपर लठ बजाई गई थी, देखा था आपने? बिल्कुल आया जी। लखीमपुर खीरी में हुआ था लाठीचार्ज। समय रहते रहते परिस्थिति बदल जाती है। अब किसानों की सुध आई, लेट आई, लेकिन दुरुस्त आ रही है, अच्छी बात है। अब चौधरी साहब का सम्मान किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अब जाके आने वाले भविष्य में किसानों की जो समस्या है उनका भी एक विधि पूर्वक निस्तारण किया जाएगा। 10 साल हो गए, एमएसपी क्यों नहीं लागू अभी तक? एमएसपी लागू हुआ है, कौन कह रहा है एमएसपी लागू नहीं हुआ है? एमएसपी लागू हुआ है, लेकिन उससे कुछ क्षण जो रह रहे हैं वो इसको प्रॉपर जमीन पे। कहाँ पे लागू हो गया? देखो, सीए भी लागू हो गया और 1 नेशन 1 रैंक पे 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू हो गई। सबको टाइम लगता है, सब में टाइम लगता है। वो कहाँ से ला रहे हैं नॉलेज आप? कहाँ में लागू हुआ है? कहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हुआ? कहाँ में लागू हुआ? सारा देश में लागू हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन हमारे सैनिकों के लिए था, उनको लागू हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो मुद्दा का विषय था कि भारत रत्न जो दिया गया है, चौधरी साहब इसके लिए किसान गरीबों के एक वो परिचय रहे हैं। और एक खेती, इसके माध्यम से, भारत रत्न के माध्यम से हमारे देश के किसानों को एक नई ऊर्जा मिलेगी और लगेगा मोदी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और हमारे देश के किसानों के लिए भी कुछ सोच रही है। अच्छा, लेकिन बात दरअसल ये कि जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि मोदी जी हार से इतना घबरा गए हैं, बौखलाहट में है कि अब ये देखिए भारत रत्न भी जो है खिलौने की तरह बांट रहे हैं। मोदी जी घबराए नहीं है। 400 पार का जो नारा दिया है, उसको जो गारंटी की जो बोल रहे हैं, वो गारंटी पूरा करने के लिए छोटे छोटे दलों को जोड़ना पड़ेगा। तो चुनावी 56 इंच वाले प्रधानमंत्री है जी, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं। जो भारत रत्न मिला है, इससे क्या जो किसानों की नाराजगी थी, जो किसानों की समस्याएं परेशानियां थी, वो दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? देखो, किसानों की परिस्थितियाँ, जो किसानों की परेशानियां हैं, उनके लिए मोदी सरकार ने कदम उठाया है। और हम उम्मीद करते हैं जैसे चौधरी साहब को ये भारत रत्न दिया गया है, ये चौधरी साहब को ना देखे पूरे किसान वर्ग को। और जो जाटों की राजनीति आप जो बोल रहे हो, जाटों को साधने के लिए, क्योंकि
लोकसभा चुनाव हमारे हरियाणा में भी हैं, यूपी में भी हैं और आसपास के क्षेत्रों में राजस्थान में भी हैं। तो 24 साहब के माध्यम से ये राजनीतिक समीकरण भी सेट किया गया है। और लेकिन ये किसानों के शोषित जो हमारे 24 साहब थे, और ये किसानों के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उस पर किसानों की आय दोगुनी होगी या अपना और जो चीज़ें सरकार के जो एजेंडा है इसके बारे में एक पॉजिटिव अप्रोच सरकार ने दिखाई है। और देखते हैं सर आगे क्या होता है। मतलब आपको लग रहा है कि ठीक काम कर रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार सर ठीक काम कर रही है। किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए ये समस्या का विषय था। अब इनमें से एक बहुत बड़ी समस्या जो थी किसानों की, जिसको कि बेरुखी का आरोप लगाया जा रहा था, उस बेरुखी के आरोप को सरकार ने 24 साहब के माध्यम से एक स्टेप उठाया है। लेकिन ये भी कहा जाए कि अगर चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो ऐसे भारत रत्न में लात मार देते कि जहाँ पे किसानों को खालिस्तानी कहा गया, किसानों को जो है 13 महीने आंदोलन करना पड़ा, आतंकवादी तक कहा गया, 700 किसान शहीद हो गए। अब जाकर के उनको मनाने के लिए जान रहे कि किसान नाराज है, तोड़ने के लिए जयंत चौधरी लालच में आकर कैसा काम कर रहे हैं। और जयंत चौधरी जी का लालच में कहना तो बहुत गलत बात रहेगी ये बात, क्योंकि देखिए एनडीए अब जो हमारे आज की प्रदेश की जो राजनीति है वो चल रही है सामूहिक। गठबंधन के जो अलायंस जुड़ते हैं, गठबंधन के बाद अलायंस चले जाते हैं। चुनाव से पहले गठबंधन हो रहा है। तो ये 24 साहब के टाइम पे भी अगर आपने देखा होगा, पहले भी टाइम बना था, राजग बना, यूपीए बना, इंडिया अलायंस बना है। तो ये तो समय समय पर परिस्थितियों को देखते हुए राजनीतिक दलों का गठजोड़ होता रहता है और जाते रहते हैं। युवाओं से समझेंगे क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और अब भाई क्या कहेंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? वे डिप्लोमा कर रहे हैं हम। डिप्लोमा कर रहे हैं। हाँ। ये बताइए कि देश में क्या चल रहा है माहौल? देश में 10 साल कैसा रहा? अच्छे दिन आए कि नहीं आए? मोदी जी के राज में कैसा रहा? बिल्कुल है, अच्छे दिन आ गए हैं, बहुत राम राज आ गया। राम राज आ गया। और क्या क्या आया? बस अब यही चाहते हैं कि ये अपना जो ये कौन सा मंदिर टूटने वाला है, जो मंदिर टूटने वाला है। अरे ये जो ज्ञान मापी मंदिर, हाँ। उसको भी तोड़ के वहाँ पे मंदिर बनाया जाए। अच्छा। हाँ। और फिर मथुरा में जो कृष्ण जी है वहाँ भी बनना चाहिए। हाँ, वहाँ भी बनना चाहिए, है ना? हाँ। हिंदुस्तान नाम ही है, हिंदुओं का स्थान, हिंदू राष्ट्र आना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र आना चाहिए। बस इतना ही तो कहना आपके लिए चाहते हैं। मुद्दा हिंदू मुसलमान है या विकास है? विकास। तो फिर आप तो मस्जिद और मंदिर की बात कर रहे हो। आप जैसे यूथ अगर बात करेंगे फिर कैसे चलेगा देश में? हाँ? यूथ, जैसे आप यूथ की बात कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए कि देश में कितने IITs खुले, कितने एम्स खुले, कितने अच्छी कॉलेजेस हुए? यही चाहिए ना आपको कि आप मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट करोगे? ये तो बहुत पुराना मुद्दा हो गया। हम दोनों को देख के चलेंगे, दोनों को देख के चलेंगे। आप जैसे कि मैं यूथ हूँ, यूथ एक मुसलमान यूथ से आप बात करके देखिएगा, हाँ। और उनका बात और हमारा बात, दोनों में अलग अलग बातें। क्या मतलब क्या आप देखेंगे? मुस्लिम यूथ क्या बोलते हैं? मुस्लिम यूथ तो आप अब जानते ही हैं, आप समझते हैं। बताइए, हम भी समझना चाह रहे हैं ना, क्या बोलते हैं? जैसे कि अब देखते हैं, हम जैसे हिंदू हैं, हाँ। उनके भी जैसे जहाँ पे भी उनका मस्जिद वगैरह होता है, हाँ। तो हम भी उनके साथ, अगर मेरे भी दोस्त हैं उनके साथ, तो जाते हैं, तो हम भी चले जाते हैं उनके साथ। हाँ। पर वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। उन्हें कुछ और लगता है कि क्या है, कैसा है, ऐसा सीन है। मतलब ये कहाँ का टॉपिक आप ले आए? कहाँ में ये सब हुआ है? यहाँ पे खुद दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है? हाँ। मतलब ये कहाँ में आप पढ़ते हैं ये सब चीज़ें? यहाँ पे ओखला में आप आ जाइए। हाँ। ओखला में IIIT दिल्ली अच्छा, में आ जाइए आप। वहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ। तो मतलब आपके लिए हिंदू मुसलमान मुद्दा है। हाँ। चलिए ठीक है। ये मतलब ये देश के यूथ है, आप सोचिए कि देश के यूथ का क्या सोच हो गया है, उससे समझ क्या। अच्छा आप बताओ जी, कैसे दिन आए हैं आपके? अच्छे दिन आए? दिन देखो क्या है, दिन प्रतिदिन लोगों का मनोवृत्ति सुधरेगा तो दिन अच्छे आते जाएंगे। हाँ। दिन का तो ऐसा है, अच्छा तो आपके सोच के ऊपर है। तो आपके दिन कैसे आए? अच्छे हैं, बढ़िया है। अच्छे दिन आ गए? हाँ, अच्छे दिन। राम राज आ गया? राम राज्य का परिभाषा क्या बनाते हो आप? अब राम राज्य का मतलब क्या है आपके हिसाब से? बीजेपी कह रहे हैं राम राज आ गया। आप क्या समझते हैं राम राज्य मतलब होता है क्या? जहाँ पे सबको खुशहाली हो, सब अच्छा हो, अच्छे खुशी से रहे सब लोग, हाँ, वो है राम सबको राज्य। रोजगार मिल गया हो। सबको रोजगार तो कभी दुनिया में नहीं मिला आज तक। अमेरिका में सबको रोजगार नहीं मिला, आप हिंदुस्तान में रोजगार ढूंढ रहे हैं सब। तो मतलब मोदी रोजगार जी का मतलब क्या है आप बताओ? किसको काम नहीं मिल रहा है? सब अब है। सबको 1 लाख रुपए का नौकरी तो नहीं मिल सकता ना। अच्छा, लेकिन 10,000 15,000 का नौकरी हर आदमी को मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है काम करने वाले को? आप जो बताओ। योग्य हो, जो पढ़ लिख रहा हो, जो काबिलियत है जिसके अंदर, उसको तो मिलना चाहिए ना। काबिलियत का परिभाषा क्या है आप बताओ ना? आप 20,000 का काम नहीं कर सकते, 1 लाख का ही काम करोगे, यही है क्या काबिलियत आपके हिसाब से? आपकी रोजी रोटी चल जाए उतना काम करने का आपको अगर काम मिल रहा है राहुल ना, गांधी कह रहे हैं कि तो प्रधानमंत्री की वो सैलरी तो सुनिए, कोई भी किसी को प्रधानमंत्री बना दो, सबको 1 लाख की नौकरी नहीं दे सकता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए महीने की है, तो इतने कपड़ा कहाँ से बदल रहे हैं? ₹1,000 का 1 लाख आदमी खोज रहा हूँ, नहीं मिल रहा है मेरे को।
15,000 रुपए का 1 लाख तनख्वाह में। हाँ, कोई बताओ, आप बेरोजगार है बोल रहे हो तो बताओ ना, 1 लाख आदमी चाहिए 15,000। ये बेरोजगार है, दीजिए हाँ हाँ, पक्का देंगे, आप बोलो तो। हाँ। 1 लाख रुपए की है उनका सैलरी अभी। देंगे? हाँ 15,000 की सैलरी देंगे इनको? पक्का 100%। चलिए ठीक है। आप और तुम ही रोजगार हो जी, बेरोजगार हो? बेरोजगार इनको भी इनको चाहिए, बच्चे को नहीं ले सकता ना कोई। ले सकते हैं। हाँ आज आइए सबको भाई। मिलेगा। आए भाई, चलिए ठीक है। आप बताओ आपके दिन कैसे आए? दिन आपके कैसे दिन आए? अच्छे दिन आए कि नहीं आए? दिन तो अच्छे रोज रहते हैं। अच्छे दिन तो नहीं, 10 साल जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा तो कैसा रहा? अच्छा रहा मोदी का लेकर। कार्यकाल अच्छा रहा। जी तो आप क्या चाहते हैं, ये सरकार फिर से रिपीट हो या फिर बदलाव चाहते हैं? नहीं, सरकार को तो रिपीट होना चाहिए। रिपीट होना चाहिए। रिपीट होना चाहिए। क्या कौन सा मुद्दा होगा, आपको क्या काम अच्छा लगा जो रिपीट चाहते हैं आप? जैसे अभी प्रधानमंत्री का चला है विकसित भारत योजना, अच्छा ये बेस्ट मुद्दा है युवाओं के लिए। अच्छा। क्योंकि हम भी मतलब जीवी पंथ के कॉलेज में पढ़ते हैं, हाँ, तो हमारे कॉलेज में ये सब एक्टिविटियाँ होती रहती हैं कंपटीशन की। अच्छा। विकसित भारत में अच्छा। अभी फ़िलहाल में हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक किया था हाँ। विकसित भारत में, तो काफ़ी अच्छा लगा उसमें। 10 साल में क्या क्या काम हुआ देश में? 10 साल में कोई 2-4 काम बता सकते हैं जो कि सरकार रिपीट होनी चाहिए? सबसे बड़ा काम तो राम मंदिर बनवाया है भाई। क्या जे? सबसे बड़ा काम तो राम मंदिर बना है। तो राम मंदिर तो कहेंगे कि भाई तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस पे बना ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चाहे किसी का भी हो, हम तो मंदिर बना उस बात से खुश है बस। खुश है। कहाँ से आए हो भाई? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, बिलासपुर। बिलासपुर से आए हो, छत्तीसगढ़ से। आप कैसे देख रहे हो, देश के युवा हो आप, कि 10 साल में मोदी जी का काम कैसा रहा? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। हाँ, और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन जो काम हुआ है, जो प्रगति हुई है वो अच्छी हुई है। हाँ, और जितना भी जो, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है तो कुछ चीज़ उनको आगे सोच के भी देखना पड़ता है और कुछ चीज़ विड्रॉ भी होता है। कहा जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा इस वक्त देश में बढ़ गई है, युवा बहुत बेहाल है। बेहाल तो पहले भी थे और अभी भी है। जब तक हम किसी युवा को अगर हम स्किल सिखाएंगे नहीं, तब तक वो अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे ही। अच्छा। इसीलिए जो अभी की सरकार है, प्रेजेंट सरकार है, अगर वो स्किल के ऊपर ज़्यादा अगर ध्यान दे तो हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। अच्छा, तो लगता है मोदी जी ने सही काम किया, बढ़िया काम किया। बढ़िया काम तो किया है, लेकिन हर एक पर्सपेक्टिव में नहीं किया है। जैसे? फॉर एग्जांपल आपका हाँ, पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से पोवर्टी भी बढ़ रही है हमारी। अच्छा। अगर हम स्किल अगर यूथ को अच्छे सिखाएंगे तो पोवर्टी भी घटेगी। 10 साल हो गया है, 10 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या लगता है मोदी जी ने कुछ सिखा नहीं पाए स्किल? इसमें किसी की गलती नहीं है, ना मोदी जी की गलती है, ना किसी और पार्टी की गलती है। ये हम मेन यूथ की गलती है कि हम उसको फ्यूचर को हम आगे देख नहीं पा रहे हैं। अरे और भाई, तो आपके हिसाब से जो देश का जो नौजवान है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी जो है भारत में रहती है, हाँ सर, वो इधर बल्ले घूम रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। बल्ले सर को तो घूम तो रही है सर। यहाँ देख लो, हम वहाँ जाओगे रील बना रहे हैं। अच्छा, युवा ही बेकार है। युवा बेकार नहीं है, हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ताकि किसकी जिम्मेदारी है डायरेक्शन देने की? डायरेक्शन जिम्मेदारी हमारी भी जिम्मेदारी है, जो हमारे ऊपर है उनकी भी जिम्मेदारी बनती भाई, है। भारत ऐसा देश होगा इसने चांद पर पहुंच गया, कि मंगलयान पे मंगल पे पहुंच गया। आप बताओ कि मतलब यहाँ का युवा बेकार है? बेकार तो नहीं है सर, बेकार तो नहीं है। नहीं, आप ही तो कह रहे हो कि स्किल नहीं सिखाएंगे तो बेरोजगार। 10 लाख सरकारी पदे खाली हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी पहुंचने वाले हैं। हाँ सर, तो क्या लग रहा है, उनसे उम्मीदें हैं कुछ? उसके बारे में इतना पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं डिटेल में बता नहीं पाऊँगा मैं। अच्छा, मतलब उनका मैं पॉलिटिक्स में उतना जानता नहीं हूँ, ना पॉलिटिक्स उतना मैं देखा हूँ, तो मैं उतना डिटेल से बोल नहीं पाऊँगा मैं।